1 सितंबर 1859 में एक महान वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमर कैरिंगटन ने एक बहुत ही बेहतरीन घटना को अपने टेलीस्कोप से देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब वो टेलीस्कोप से सन को देख रहे थे तो सन में एक बहुत बड़ा धब्बा उनको नजर आया, जिनको हम लोग व्हाइट स्पॉट बोलते हैं। और उस स्पॉट ने देखा, वो स्पॉट 5 से 6 मिनट के लिए वो रहा। उन्होंने इस घटना को पूरे घटना को लाइव देखा और उन्होंने देखा, और उस इवेंट को कहा जाता है 1859 का कैरिंगटन इवेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ये क्या है, इसके वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ा और ये आगे क्या क्या कर सकता है। हमको मालूम है कि सन एक हेवी चार्ज पार्टिकल यानी कि प्लाज्मा का एक बहुत बड़ा भंडार है, जो कि बहुत ही स्पीड से दोस्तों वो अपने चारों तरफ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पैदा होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब ये स्पॉट क्या होता है कि जब वो रोटेट करता है तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक इफेक्ट का बहुत बड़ा एक स्टॉर्म आ जाता है हर 10 साल में, और ये 10 साल में उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन। और इस इंजेक्शन की वजह से यानी कि ये सन से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलता है और ये पूरे सोलर सिस्टम में फैलता है। तो अगर बाय द वे सन से निकला हुआ हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है तो वो हमारे पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। यही इवेंट हुआ था 2 सितंबर 1859 में। सन के द्वारा निकलने वाली मैग्नेटिक स्टॉर्म को अर्थ में रिसीव किया जाता है और पहुंचता है, अर्थ तक पहुंचता है। और अर्थ में जैसे ही पहुंचता है दोस्तों, तो वो अर्थ के कांटेक्ट में आने के बाद अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड कांटेक्ट में आने, ये दोनों आपस में डिफ्यूज होते हैं, और डिफ्यूज होगा तो बहुत ज्यादा पैमाने पे एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमारे पृथ्वी को महसूस होता है। और देखते ही देखते उस जमाने में टेलीग्राफ हुआ करता था, जो मैसेज को भेजने का बहुत बड़ा जरिया था, जिसको आम भाषा में तार के नाम से जानते थे, वो उसमें बहुत ज्यादा हेवी लॉस होने की खबर मिली। और इस लॉस की वजह से बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रिकल शॉक मिला जो उस समय काम कर रहे थे। तो ये जो मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है वो 10 साल में सन के द्वारा निकलता है हर बार, और वो कभी कभी अर्थ के पास भी आ जाता है। ऐसी घटना 1909 में, 1921 में, 1921 में और 2021 में भी देखने को मिली थी, मगर वो उसका जो फ्रीक्वेंसी था वो बहुत ही कम था। बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी वाला जो स्टॉर्म निकला था वो था 1859 का। इसीलिए उस इवेंट को ही कैरिंगटन इवेंट के नाम से जानते हैं, जो एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर के द्वारा डिकोड किया गया था दोस्तों। अब ये दोस्तों ये इतना खतरनाक है कि अगर बाय द वे उस तरह का कोरोनल मास इंजेक्शन यानी वो मैग्नेटिक स्फीयर अगर आज के जमाने में हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज के जमाने में पूरा का पूरा हमारा अर्थ जो है इलेक्ट्रिसिटी से घिरा हुआ है। चाहे वो हमारे एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट क्यों ना हो या धरती के अंदर यूज होने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट क्यों ना हो, वो जैसे ही गिरेगा। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल द कोर मूवी में देख सकते हैं, जिसमें अर्थ का रोटेशन अचानक से बंद होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जो कवच है हम लोग का अर्थ का मैग्नेटिक वो काम करना बंद कर देता है। तो वो कोरोनल मास इंजेक्शन अर्थ को इफेक्ट करके अर्थ को क्या करता है, पूरा नष्ट करने की कोशिश करता है। वो आप इसके हिसाब से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये जो कोरोनल मास इंजेक्शन है वो अर्थ को इस तरह से डिस्ट्रॉय करेगा कि उसको रिकवरी करने में हो सकता है वह ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल तक है, और उसे बहुत हेवी नुकसान सहना पड़े। इसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो 1859 का जो फ्रीक्वेंसी बताया जाता है, जो कैपेसिटी बताया जाता है इस इवेंट का, वो लगभग 10 बिलियन एटॉमिक बम के बराबर था दोस्तों। अब 10 बिलियन एटॉमिक बम से अगर कोई हमला होता है अर्थ के सरफेस पे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना भयानक होने वाला है। होता है यही दोस्तों साइंटिस्ट के प्रेडिक्शन के मुताबिक ये घटना फिर से 2025 में होने वाली है। तो अगर 2025 में ये घटना अर्थ तक ये तूफान, जो मैग्नेट का तूफान अगर ये पहुंचेगा, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा भयानक हो सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है, उसमें बहुत से आप समझे होंगे और बहुत से सीखने को मिला होगा। फिर से अगले वीडियो में हम लोग फिर एक इंटरेस्टिंग इवेंट के साथ जानकारी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।